हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है पौधों के विभिन्न भाग, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, उसका नाम है जड़ के प्रकार। लेकिन किस आधार पर? कार्य करने के आधार पर। तो अपन इससे पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जड़ के प्रकार को ही, कि उसका निर्माण होने के आधार पर जड़ कितने प्रकार की होती है। आज हम पढ़ रहे हैं कार्य करने के आधार पर जड़ के प्रकार। कार्य करने के आधार पर जड़ के प्रकार। फाइनली हम अच्छे से जानते हैं कि जड़ जो पौधों में पाई जाती है उसका एक प्रमुख कार्य होता है पानी को पीना, यानी भूमि में से जल को प्राप्त करना। लेकिन जल के साथ साथ वो एक और चीज को प्राप्त करती है, मिनरल्स, खनिज लवण। इसलिए दोनों को मिलाकर बोला जाता है मिनरल वाटर। तो जो जड़ होती है इसका जो सर्व प्रमुख कार्य है वो है भूमि से जल का अवशोषण करना, और जल के साथ साथ किसका अवशोषण करना? खनिज लवण का। तो सबसे पहले एक पॉइंट तो लिख लेते हैं अपन यहां पर, जड़ों का प्रमुख कार्य भूमि से जल, चलो लिख देते हैं यहां पर, कार्य भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करना है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जड़ें पानी पीने के अलावा कुछ अन्य कार्य का भार भी ले लेती है, यानी अन्य कार्य भी संपन्न करती है। तो अपन यहां पे लिखते हैं कुछ पादपों में जड़ों के द्वारा कुछ अन्य कार्य, यहां लिख लेते हैं कई पादपों में जड़ों के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। अच्छा, यहां पर पहले मैं एक लाइन और लिखा देता हूं। पानी पीने से रिलेटेड एक बात जब आती है तो अपने को एक दृश्य हमेशा देखने को मिलता है कि जिस भूमि में वाटर लेवल अच्छा होता है, यानी अप होता है, ऊपर होता है, और जिस भूमि में वाटर लेवल नीचे होता है, तो दोनों में से किस जमीन पर उगने वाले पौधों की जड़ें ज्यादा विकसित होती है, यानी जो उनका रूट सिस्टम होता है वो ज्यादा मोटा और गहराई तक पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जिन पौधों को गहराई में जल मिलता है उनकी जड़ें इस तरह से शाखाएं भी निकालेगी, प्राइमरी रूट्स, देन सेकेंडरी रूट्स, हो सकता है टर्शियरी रूट्स, इस तरह से। तो ये ऐसे पौधे जिनको गहराई में जल मिलता है उनका जड़ सिस्टम काफी अच्छा होता है, प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ऐसी जड़ें जिनको जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है उनकी जड़ें कम विकसित रह जाती है, अधिक गहराई तक नहीं जाती। अधिक गहराई तक जाने का काम तो वो करेगी जिसको गहराई में ही जल मिले। इसको तो ऊपर ही जल मिल गया तो ये गहराई तक जाने का कार्य नहीं करेगी, और हो सकता है प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी जैसे रूट्स भी इनमें ना दिखाई दें। तो यहां पर ने लिखा है कि जड़ों का प्रमुख कार्य भूमि से जल व खनिज लवण का अवशोषण करना है। लेकिन अगर इन जड़ों को जल आसानी से उपलब्ध हो जाए तो फिर ये अधिक गहराई तक नहीं जाती, और अगर जल आसानी से उपलब्ध ना हो तो फिर ये अधिक गहराई तक जाती है। तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहां पर, यदि पादप जड़ को जल आसानी से उपलब्ध हो जाए तो यह
अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, अतः इन पौधों का जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम अपेक्षाकृत कमजोर पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार की जड़ें कम विकसित होती हैं। एक बात तो ये हो गई कि यदि किसी पादप जड़ को जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी गहराई में ही थोड़ी बहुत नीचे जाने पर ही उसको जल मिल जाए, या फिर जैसे जलोद्भिद प्लांट होते हैं उनको जल में उगते हैं तो सीधा जल मिल जाता है, तो अगर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए तो यह अधिक गहराई तक नहीं जाती है। अतः इन पौधों का जड़ तंत्र अब गहराई तक नहीं जाएगी, अपनी ब्रांचेस भी नहीं निकालेगी, भाई इधर पानी ढूंढने जाओ इधर पानी ढूंढने जाओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो अपेक्षाकृत कमजोर पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार की जड़ें कम विकसित होती है। लेकिन यदि पादप जड़ को जल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाए या नहीं हो पाता है तो यह प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक आदि के रूप में, यानी प्राइमरी रूट्स तो है ही सही, जो मेन जड़ होती है उसको मेन रूट्स कहते हैं, प्राइमरी रूट्स भी कहते हैं। देन उससे सेकेंडरी रूट निकलेगी, टर्शियरी रूट निकलेगी, और ये जड़ें ब्रांचों के रूप में निकल कर पानी को ढूंढती है, इधर ढूंढेगी, गहराई में ढूंढेगी, भाई जल जहां पे भी मिले उसको ग्रहण कर लो, अवशोषित कर लो। तो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक जड़ों आदि के रूप में यदि पादप जड़ को जल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है तो यह प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक जड़ों आदि के रूप में अधिक गहराई तक चली जाती है। अतः इन पौधों का जड़ तंत्र अपेक्षाकृत कैसा होगा? बहुत प्रबल, अपेक्षाकृत मजबूत पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार की जड़ें अधिक विकसित होती हैं। देखो, प्रकृति भी हमें एक संदेश देती है कि अगर हमें या हमारे बच्चों को कोई चीज आसानी से उपलब्ध हो जाए तो वो अपना ज्यादा विकास नहीं कर पाएगा। उदाहरण देख लो, यदि किसी पादप जड़ को जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, वाटर लेवल ऊपर ही हो, जल आसानी से जड़ जरा सी अंदर गई उसे उपलब्ध हो जाए, तो फिर वो जड़ें ज्यादा मेहनत नहीं करती, न प्राइमरी रूट्स निकलेगी, प्राइमरी रूट्स से सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, ब्रांचेस वगैरह कुछ नहीं निकलेगी। बस भूमि में जड़ गई, उससे पानी उपलब्ध हुआ तो वो अधिक गहराई पे नहीं जाएगी, नहीं अपनी शाखाएं निकालेगी सेकेंडरी, टर्शियरी के भाई ढूंढने जाओ पानी कहाँ मौजूद है, उसे अवशोषित करके लाओ। तो अगर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो फिर वो अधिक गहराई तक जाने का प्रयास या कष्ट नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो इन पौधों का जड़ तंत्र अपेक्षाकृत कैसा रह जाता है? कमजोर। लेकिन प्रकृति हमें यह भी संदेश देती है कि अगर हमें या हमारे बच्चों को कोई भी चीज संघर्ष करके प्राप्त हो,
तो फिर वो बच्चा या व्यक्ति क्या बनता है, स्ट्रोंग बनता है। जैसे ये पादप जड़ें यहां उगी हुई थी, लेकिन इनको यहां तक भी पानी नहीं मिला, वाटर लेवल अभी काफी नीचे, तो ये तो खुद नीचे जा ही रही है ढूंढने, लेकिन ये सेकेंडरी रूट्स भी निकालेगी, देन इससे टर्शियरी रूट्स भी निकलेगी, और फाइनली ये क्या करेगी, सभी जगह फैलकर पानी को ढूंढेगी, जहां से भी उपलब्ध हो वहां से पानी को ग्रहण करके अपने पौधे का क्या करेगी, विकास। तो जो ज्यादा संघर्ष कर रहा है वो अपेक्षाकृत ज्यादा प्रबल या ज्यादा मजबूत होकर अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो यदि पादप जड़ को जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो प्राथमिक द्वितीयक, तो यह प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स की तरह आदि के रूप में अधिक गहराई तक चली जाती है। अतः इन पौधों का जड़ तंत्र अपेक्षाकृत मजबूत पाया जाता है, अर्थात इस प्रकार की जड़ें अधिक विकसित होती हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, अब यहां पर एग्जाम्पल आता है कि ऐसे पादपों के नाम बताओ जिनकी जड़ों को जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जलोद्भिद पादप, जलोद्भिद पादप, हाइड्रोफाइट्स, और यहां पर एग्जाम्पल हो जाता है अधिकांश स्थलीय पादप, जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और खास करके जो समुद्भिद पादप होते हैं मीसोफाइट्स, वो अपनी तरफ ज्यादा पाए जाते हैं। येलो ये अपना बेसिक हुआ, लेकिन अभी भी अपन ने लिखा था कि कार्य करने के आधार पर जड़ के प्रकार के जड़ का प्रमुख कार्य भले ही भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना है, लेकिन इसके अलावा जड़ के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं जो कई पौधों में हमें देखने को मिलता है। अब इस कार्य के अलावा पौधे और कौन कौन से कार्य करते हैं अपने जड़ों के माध्यम से, वो अपन देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं। आगे अपन लिखने वाले हैं कि इसके अतिरिक्त कई पादपों में जड़ें कुछ अन्य कार्य भी संपन्न करती हैं। जो निम्न प्रकार से है। अब पानी पीने के अलावा, खनिज लवणों को अवशोषित करने के अलावा और क्या क्या कार्य हैं ये भी अपन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि कुछ पौधों में जड़ें भोजन का संचय भी करती हैं, कुछ पौधों की जड़ें जनन का काम भी करती है, कुछ पौधों की जड़ें सहारा प्रदान करने का काम भी करती है, कुछ पौधों की जड़ें आरोहण का काम भी करती है। इस प्रकार अलग अलग कार्य के आधार पर अपन अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिख रहे हैं अपन नंबर 1 भोजन का संचय करने वाली जड़ें। यह जड़ें अपने भीतर भोजन का संचय कर लेती हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, गाजर, मूली,
शलजम, शकरकंद, काफी है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या करते हैं, अपने भीतर भोजन का संचय कर लेते हैं। एक और लिखना चाहो तो लिख लो इसमें, चुकंदर काफी अच्छा एग्जाम्पल है, बीटरूट आदि। इसके बाद सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन, भोजन का संचय करने वाली जड़ें अपन लिख चुके हैं। अगला लिखो सहारा प्रदान करने वाली जड़ें। सहारा प्रदान करने वाली जड़ें क्या करती है, यह जड़ें अपने ही पौधे को अथवा पेड़ को सहारा प्रदान, सहारा ओब्लिक संतुलन दोनों लिख सकते हैं अपन, सहारा ओब्लिक संतुलन प्रदान करने वाली जड़ें। यह जड़ें अपने ही पौधे अथवा पेड़ को सहारा प्रदान, सहारा ओब्लिक संतुलन प्रदान करने का कार्य करती है। अच्छा, ये तो अपन अच्छे से जानते हैं कि गाजर मूली जड़ के उदाहरण है, शलजम शकरकंद चुकंदर जड़ के उदाहरण है, और इन जड़ों को अपन खाते हैं क्योंकि ये जड़ें अपने भीतर भोजन का संचय कर लेती है। तो जिसके अंदर भोजन का संचय उसको हमने खा लिया। यहाँ पर जड़ के अंदर भोजन का संचय, तो हमने इन जड़ों को खा लिया। लेकिन जड़ें सहारा और संतुलन प्रदान करती है कैसे, ये इसके ठीक बाद का जो टॉपिक आएगा रूपांतरित जड़ें, उसमें अपन पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और इसमें जो काफी अच्छा एग्जाम्पल है आपने देखा होगा बरगद, इसके अलावा हेलोफाइट्स, गन्ना मक्का भी लिख लेते हैं, गन्ना मक्का व लवणोद्भिद पादप, जिनको हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, हेलोफाइट्स। और इसी की एक प्रमुख वनस्पति है जिसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। अब ये किस प्रकार से, जैसे हेलोफाइट्स लवणोद्भिद पादप अपन पढ़ेंगे इसके ठीक बाद के टॉपिक में, कि किस प्रकार से अपने पौधे को ये संतुलन या सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके बाद चलते हैं अपन तीसरे टॉपिक की तरफ। फर्स्ट हमने पढ़ा भोजन का संचय करने वाली जड़ें, जो कार्य के आधार पर पढ़ रहे हैं, ये सहारा या संतुलन प्रदान करने का कार्य कर रही है। इसके बाद तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं अपन जनन करने वाली जड़ें। जनन यानी रिप्रोडक्शन। अब यहां पर शब्द जो यूज में लिया अपन ने जनन यानी रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि नर और मादा पौधे के बीच में यहां पर लैंगिक जनन होने वाला है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं केवल कायिक जनन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे केले का पौधा देखा होगा आपने, केले के पौधे की जो जड़ होती है वही दूसरी तरफ से निकलकर एक नए पौधे को जन्म दे देती है। इसका मतलब यहां पर जड़ ने ही संतान को क्या किया, उत्पन्न किया। तो इसको नाम दिया गया है कायिक जनन, यानी जनन करने वाली जड़ें। तो एक लाइन पहले यहां पर लिखते हैं, यह जड़ें अपने ही पादप के समान, अपने ही पादप के समान एक नए संतति पादप, संतति पादप का मतलब होता है जो उसकी संतान हो, एक नए संतति पादप को
जन्म देती है, यानी जड़ से ही उसी के समान एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सबसे पहले केला, जो अपन जाना पहचाना उदाहरण है, डहेलिया, व एस्पेरेगस। आदि। इसके बाद है अपने पास आरोहण करने वाली जड़ें। आरोहण करने वाली जड़ें। अब देखो, आरोहण का मतलब क्या होता है? चढ़ाई करना, यानी ऐसे पौधे जिनकी जड़ें किसी न किसी पौधे को पकड़कर या किसी अन्य पदार्थ को पकड़कर ऊपर की तरफ आरोहण करती रहे। खास करके एक पौधा किसी अन्य पौधे के ऊपर ऐसे पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ता रहता है, आरोहण करता रहता है। तो इसमें अपन सबसे पहले एक लाइन लिख देते हैं, यह जड़ें किसी अन्य पौधे अथवा पेड़ पर आरोहण का कार्य संपन्न करती रहती है। यानी ये जो जड़ें होती है किसी भी पौधे की हो, यानी किसी पौधे की हो जिसमें पाई जाती है आरोहण करने का कार्य करने के लिए, उसमें ये क्या करती है? अपने पौधे को किसी अन्य पौधे पर आरोहण करने में सहायता प्रदान करती है। यानी यह जड़ें किसी अन्य पौधे अथवा पेड़ पर आरोहण का कार्य संपन्न करती रहती हैं। एग्जाम्पल, मनी प्लांट लिखिए। इसके बाद है अपने पास श्वसन करने वाली जड़ें। श्वसन करने वाली जड़ें, यह जड़ें वायुमंडल से वायु ग्रहण करके श्वसन क्रिया में सहायता प्रदान करती है। अब देखो, रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ा है कि भाई पत्तियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो करता है, लेकिन फिर भी इन पौधों में जड़ें भी रेस्पिरेशन का कार्य कर रही हैं। अब ऐसे कौन से प्लांट हैं ये? एग्जाम्पल, लवणोद्भिद पादप, जिनको अपन हेलोफाइट्स कहते हैं। थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल लिखा था अपन ने इनका, हेलोफाइट्स पादप। और इनका एक अच्छा उदाहरण है मैंग्रोव वनस्पति। इसके कुछ उदाहरण भी लिखेंगे अपन आगे, फिलहाल यहां तक तो लिखो मैंग्रोव वनस्पति। और एक लास्ट है आर्द्रता को ग्रहण करने वाली जड़ें। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, वायु में पाई जाने वाली जल की वाष्प। वैसे तो जल को ग्रहण करने का काम कौन करती है? जड़ें। लेकिन फिर भी कुछ जड़ें ऐसी है जो वायु में उपस्थित, और कहां से ग्रहण करती है? पौधे अपने जड़ों के माध्यम से पानी को कहां से ग्रहण करते हैं? भूमि के अंदर से। लेकिन कुछ पौधों की जड़ें वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है, आर्द्रता होती है, उसको भी एब्जॉर्ब करने का कार्य कर लेते हैं। तो आखिरी है अपने पास
आर्द्रता को ग्रहण करने वाली जड़ें। सामान्यतः जड़ें भूमिगत जल को ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ पौधों की जड़ें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प अर्थात आर्द्रता, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता को भी ग्रहण कर लेती है। एग्जाम्पल, एक प्लांट है वांडा, जिसमें आर्द्रता ग्राही मूल पाई जाती है, यानी ऐसी मूल, ऐसे रूट्स, ऐसी जड़ें जो आर्द्रता ग्राही यानी आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। इसी के साथ अपने जो हमने पढ़ा इस वाले टॉपिक में कि जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना मिनरल्स के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जड़ों का एक ही कार्य होता है। कुछ पादपों में या कई पादपों में जड़ें जल को अवशोषित करने के अलावा, मिनरल्स को अवशोषित करने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी संपन्न कर लेती है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि कुछ जड़ें भोजन का संचय कर लेती है, कुछ सहारा प्रदान करने का काम करती है, कुछ पौधों में जड़ें जनन का काम करती है, कुछ पौधों में जड़ें शोषण का काम करती है, कुछ पौधों में जड़ें आर्द्रता ग्रहण करने का काम करती है, etc। तो इस प्रकार से कार्य के आधार पर हमने कई पौधों में अलग अलग कार्य देखे जड़ों के। इसके बाद अपन रूपांतरित जड़ें पढ़ेंगे, मॉडिफाइड रूट्स, अगली क्लास में।